हमें प्लॉट या लैंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए? प्राधिकरण, जोनिंग, गढ़बुक नकाशा, गांव नकाशा, 7/12, 8A, फेरफार, चतुर्सीमा, सर्च रिपोर्ट एंड पेपर नोटिस। हमें ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करने जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा कैसे जाता है और इनकी क्या अहमियत है। फर्स्ट, प्राधिकरण। प्राधिकरण मतलब हम जो लैंड परचेस कर रहे हैं, आज वो लैंड किसी ग्राम पंचायत के अंडर आ रहा है, नगर पालिका के अंडर आ रहा है या महानगर पालिका के अंडर आ रहा है, या ये किसी आ रहा है टाउनशिप के तहत। दूसरा है जोनिंग। जोनिंग मतलब आज हम जो लैंड परचेस कर रहे हैं ये कौन से जोनिंग के तहत आ रही है, मतलब ये रेसिडेंशियल जोन के तहत आ रही है, कमर्शियल जोन के तहत आ रही है, इंडस्ट्रियल जोन के तहत आ रही है, या ये किसी U2 जोन के तहत आ रही है। इसके बाद आता है गांव नकाशा और गढ़बुक नकाशा। इससे हमें ये पता चलता है कि आज हमें जो लैंड हम परचेस कर रहे हैं वो कौन से गांव में आ रही है और कौन से लोकेशन पे आ रही है। इसके बाद आता है 7/12, जिसे हम खसरा या खतौनी के नाम से भी जानते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस जमीन का एग्जैक्ट ओनर कौन है और इनके नाम पे कितनी जमीन मुहैया कराई गई है। इसके बाद आता है 8A का उतारा। 8A के उतारे से हमें यह पता चलता है कि जो ओनर हम 7/12 में देख रहे हैं उस ओनर के नाम पे कितनी जमीन कहाँ पे है। इसके बाद आता है फेरफार। फेरफार से हमें ये पता चलता है कि एग्जिस्टिंग ओनर को ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन कौन से ओनर से ट्रांसफर की गई है और उसके उस म्यूटेशन एंट्रीज के नंबर क्या क्या है। इसके बाद आती है चतुर्सीमा। चतुर्सीमा से हमें यह पता चलता है कि आज जो हम लैंड परचेस कर रहे हैं इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में कौन कौन से लैंड के नंबर्स हैं। इसके बाद आता है सर्च रिपोर्ट। सर्च रिपोर्ट दोस्तों कम से कम 30 साल का होना ही चाहिए, क्योंकि इस सर्च रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि ये लैंड कौन कौन से ओनर के हाथ से इस एग्जिस्टिंग ओनर के हाथ में आई है और इस लैंड पे कोई लिटिगेशन है या नहीं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद हम आते हैं पेपर नोटिस की तरफ, जो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक होती है और उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। इस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमारे लैंड इन्वेस्टमेंट के लिए। अगले वीडियो में बात करेंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कैसे किया जाता है। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग विथ MJ रियलिटी। हाँ, किसी को अगर मुंबई 3.0 में इन्वेस्टमेंट करना है तो बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।